हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपके इंतजार का वक्त खत्म हो चुका है। जी हां, आइजर पुणे के बाद आइजर कोलकाता ने भी एमएससी प्रोग्राम और इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के नोटिफिकेशन रिलीज कर दिए हैं और उनके एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो गए हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आइजर कोलकाता के एमएससी प्रोग्राम को लेकर। इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम का जो सेशन है वो बना दिया है। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया, वॉच नहीं किया, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप वॉच कर लीजिए। तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आइजर कोलकाता में एमएससी प्रोग्राम के लिए जेम स्कोर के थ्रू एडमिशन होगा या विदाउट जेम के भी एडमिशन पॉसिबल है। कौन कौन स्टूडेंट्स आइजर कोलकाता के एमएससी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या फेलोशिप आपको एमएससी प्रोग्राम में मिलने वाले हैं, और इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, इन तमाम सवालों पे हम पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको अवेयर कर दूं कि आइजर कोलकाता में दो डिपार्टमेंट है एमएससी प्रोग्राम के लिए, एमएससी इन केमिस्ट्री और एमएससी इन मैथमेटिक्स। सबसे बड़ा डाउट ये रहता है स्टूडेंट का, क्या सर आइजर कोलकाता में जेम स्कोर के थ्रू एडमिशन होगा या विदाउट जेम उनके एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू। तो आपको मैं सरल शब्दों में क्लियर कर दूं, इंटीग्रेटेड पीएचडी के जितने भी प्रोग्राम हैं उन सब में जेम रैंक के बेसिस पे होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। लेकिन आइजर कोलकाता के एमएससी इन केमिस्ट्री में आपका जेम रैंक के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, और आइजर कोलकाता का जो एमएससी इन मैथमेटिक्स है उसमें बिना जेम वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनका खुद का सेल्फ एंट्रेंस एग्जाम होगा। आइजर कोलकाता का एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके थ्रू आपको आइजर कोलकाता के एमएससी मैथमेटिक्स प्रोग्राम में एडमिशन मिलेगा। और आपको यह भी क्लियर कर दूं कि आइजर कोलकाता में अगर आप एमएससी के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इनके एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो गए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो गए हैं। पूरा डेट शेड्यूल आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। लास्ट डेट आपका 3 मई है। इसके बाद हम जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप एमएससी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले आपको जेम रैंक के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करेंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद आपको फाइनल एडमिशन मिलेगा एमएससी केमिस्ट्री के लिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, एमएससी केमिस्ट्री का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख पा रहे होंगे। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के ग्रेजुएशन में 60% होनी चाहिए, और एससी एसटी वालों को इलेक्शन मिल जाएगा, उनको छूट मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं हम एमएससी इन मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी एमएससी इन मैथमेटिक्स प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जेम स्कोर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना जेम के भी। इस बार पेपर थोड़ा हार्ड था तो बच्चों को लग रहा है कि हमें एडमिशन मिलेगा या नहीं आईआईटी एनआईटी में, तो वो स्टूडेंट जिनका स्कोर कम बन रहा है वो आइजर कोलकाता में या और भी बहुत सारे एग्जाम्स अभी आने वाले हैं तो उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइजर कोलकाता में जेम के बिना भी आप एमएससी मैथ्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो परसेंटेज का भी काफ़ी आपको छूट मिल गया है। आपके ग्रेजुएशन में केवल 55% चाहिए, केवल 55% ही चाहिए जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी को। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। और एससी एसटी को केवल 50% चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो आइजर्स है उसमें 60 चाहिए जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी को। लेकिन यहाँ पर आपको 5% का छूट मिल रहा है सभी स्टूडेंट्स को। ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो आइजर कोलकाता के एमएससी प्रोग्राम में मैथ्स के लिए केवल एग्जाम होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। केमिस्ट्री वालों का इंटरव्यू होगा, लेकिन मैथ्स वालों का केवल एग्जाम होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। उसके बाद आपको फाइनल एडमिशन मिल जाएगा। हालांकि एमएससी प्रोग्राम के लिए कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको नहीं मिलता है, आपको कोई विशेष स्पेशल स्कॉलरशिप या फेलोशिप नहीं मिलती है। इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में आपको एक अच्छा खासा जो गवर्नमेंट की नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आपको फेलोशिप मिलता है, और 2 साल कंप्लीट होने के बाद आपका लगभग 40,000 तक आपको मिल सकता है, या इससे ज़्यादा भी आपको मिल सकता है जब आपका 4 सेमेस्टर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही जेन्युइन और यूनिक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और स्टूडेंट्स, जेम का रिजल्ट आने के बाद आपको ये कंफ्यूज होता है कि सर हमें कहाँ अप्लाई करना चाहिए, कहाँ एडमिशन मिलेगा, आईआईटी मिलेगा या एनआईटी मिलेगा, कौन कौन से इंस्टीट्यूट का काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहने वाला। तो ये पूरा जो सरदर्द है वो स्टूडेंट्स आप हमारे साथ डील कर सकते हैं। हमारा सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा हैंडल किया जाएगा। 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा अपडेट मिलेगा, और फाइनल एडमिशन तक आपके पूरे एडमिशन का हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। हमारा एम ये रहता है कि स्टूडेंट का जो भी स्कोर है उस स्कोर के थ्रू स्टूडेंट्स को बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट में उसको पहुंचाया जाए। ये हम इसके लिए पूरा एफर्ट लगाते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर आप भी हमारा सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या व्हाट्सएप पे आप हमारे टीम के साथ डिस्कस कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन को लेकर। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक इंतजार बनाए रखें। धन्यवाद।